हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक, और साथ में वीडियो की लास्ट में मैंने कुछ MCQs भी दिए थे। ठीक है, जिसका काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है। तो इसी तरीके से आप लोग MCQs के आंसर देते रहिए। ठीक है, आज के वीडियो के लास्ट में भी आपको कुछ MCQs मिलेंगे, आप उसका आंसर ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। लेकिन इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो जाके ज़रूर से देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे सारे वीडियो का कलेक्शन चैनल पे क्लास 10th मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट नाम से अवेलेबल है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में हमने क्या किया था? एक्सरसाइज 3.1 में हमने क्या किया था? क्वेश्चंस को ग्राफिकली और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले लीनियर इक्वेशन यानी अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी निकालना है ग्राफिकली। ग्राफ के माध्यम से हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकालनी है जिन लोगों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें सपोज क्या करना चाहिए। तो क्या लिखा है यहाँ पे? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? सपोज कर लेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट द नंबर ऑफ बॉयज हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, क्विज में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या मान लेते हैं क्या? X है। ठीक है, इसी तरीके से एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज इक्वल टू Y। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमने मान लिया कि लड़कों की संख्या, ठीक है, क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले लड़कों की संख्या X है और क्विज में पार्टिसिपेट करने वाली लड़कियों की संख्या Y है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या मिला के टोटल कितना है? 10। ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 10। ठीक, ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे क्या कह रहा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, ये हमें 2 इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ग्राफिकली सबसे पहले लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, हमने इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्रीवियस वीडियो भी आप जरूर देखिए। तो अब हम क्या करते हैं? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 2 इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक, ये मिला है आपको x प्लस वाई इक्वल टू 10, इसे भी हम x प्लस वाई या x माइनस वाई के फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, अगर हम y को इधर ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। ठीक, और 4 को दूसरी साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 के लिए 2 पॉइंट्स निकालेंगे और इक्वेशन 2 के लिए,
और पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू 0 इसमें हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 10, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम y इक्वल टू 0 पुट कर दें तो हमें x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 10, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पुट करने पे y इक्वल टू 10 मिल रहा है और y इक्वल टू 0 पुट करने पे x इक्वल टू 10। तो ये हमें इक्वेशन 1 के लिए 2 पॉइंट्स मिल गए। इसी तरीके से हम इक्वेशन 2 के लिए 2 पॉइंट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले लेट x इक्वल टू 0, तो अगर हम x इक्वल टू 0 लिख देते हैं, ले लेते हैं इसमें, अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू -4, और दोनों साइड माइनस है तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि y इक्वल टू 4। इसी तरीके से अगर हम y इक्वल टू 0 ले लें तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू -4, ठीक है। तो आई होप आप लोग को पॉइंट निकालना आ गया होगा कि अगर हम x इक्वल टू 0 लें तो y इक्वल टू 4 मिला, और y इक्वल टू 0 लेने पे x इक्वल टू -4, ठीक है। तो अब हमें इक्वेशन 1 के लिए 2 पॉइंट मिल गया और इक्वेशन 2 के लिए 2 पॉइंट मिल गया। अब हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो इक्वेशन 1 मिला था वो क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स मिले थे वो क्या थे, 0,10 और 10,0। इसी तरीके से क्वेश्चन इक्वेशन 2 जो हमें मिला था वो क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू -4, और उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट मिले थे वो क्या थे, 0,4 -4,0, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ एक रफली ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और लाइंस को खींचने के लिए स्केल का। तो x एक्सिस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ बॉयज़ को, और y एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स को, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0,10, तो उसे देखते हैं। x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 10, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या है, 10,0, यानी कि y एक्सिस पे 10 और x एक्सिस पे 10 और y एक्सिस पे 0, यानी कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें ये दोनों पॉइंट्स मिले थे, तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। हम जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमें ये इस टाइप का एक लाइन मिलेगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए जो 2 पॉइंट्स मिले थे उसे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 0,4, यानी x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 4, ये पॉइंट हो गया। और सेकेंड पॉइंट क्या है, -4,0, यानी x एक्सिस पे -4 और y एक्सिस पे 0, तो ये -4 और y एक्सिस पे 0, तो हमें ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिला रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है दोनों आपस में, इन दोनों आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये जो लाइन है ये क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -4, ठीक है। ये जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वही पॉइंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अगर इसका प्रोजेक्शन हम नीचे x एक्सिस पे लें और वर्टिकली y एक्सिस पे लें, ठीक, तो हम देख रहे हैं कि x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 3, और y एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 7, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हमारा क्या है, 3,7। तो नंबर ऑफ बॉयज जो कि x थे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि हमने y एज्यूम किया था वो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन आया वो सही है या नहीं, ये हम चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है उसको दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हैं। 3,7 अगर इसमें हम रखें तो हमें क्या मिलेगा, 3 + 7 = 10, ठीक है। तो ये भी 10 है और यहाँ भी 10 आ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड इक्वेशन को देख लेते हैं, x = 3 और 7 y = 7, तो जब हम 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -4, ठीक है। तो ये -4 है, यहाँ भी -4 है, इसका मतलब ये इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो क्या है, 3,7, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन है,
ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट और क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन नंबर 1 में सेकेंड पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक टेबल हो गया इक्वेशन 1 के लिए, और अब इक्वेशन 2 के लिए एक टेबल बनाएंगे। ये हमारा एक टेबल हो गया इक्वेशन 2 के लिए, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम देखिए इसमें अगर हम x की जगह 0 ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा 7y = 50, और उसके बाद फिर y = क्या मिल जाएगा 50/7। अब 7 की टेबल में 50 तो आता नहीं है, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो नंबर है वो फ्रैक्शनल मिल जाएगा, और फ्रैक्शनल नंबर को हमें ग्राफ पे प्लॉट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे x = 0 ना मान के x = क्या लेंगे 3, ठीक है। तो x = 3 लेने पे क्या हो गया 5 × 3 + 7y = 50, ये हमारा 15 हो जाएगा, और जब इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 50 में से 15 माइनस करने पे 35 मिला, और 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा डिवाइड में हो गया, और 7 के टेबल में 35 5 टाइम्स में, ठीक है। यानी x = 3 रखने पे y = 5 मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, y = 0 पुट कर देंगे। जब हम y = 0 पुट करेंगे तो हम देखते हैं कि 5x = क्या हो जाएगा 50, और x = 50/5, और 5 के टेबल में 50 10 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो x = 3 रखने पे y = 5 मिला, और y = 0 रखने पे x = 10 मिला, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए हमें इक्वेशन 1 के लिए। सिमिलरली हम 2 पॉइंट्स इक्वेशन 2 के लिए फाइंड करेंगे। अब देखिए अगर हम x = 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 5y = 46, और 5 के टेबल में 46 तो आता नहीं है, यानी फिर से अगेन हमें फ्रैक्शनल नंबर मिलेगा। तो फ्रैक्शनल नंबर हमें ग्राफ पे प्लॉट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे x = 0 ना पुट करके यहाँ पे, ठीक है, ऐसा नंबर हम x की जगह पुट करेंगे जिसको ये रखने पे ये नंबर हमारा माइनस करने पे क्या हो जाए 5 के मल्टीपल में आए। यानी कि अगर हम x = 3 रखें तो फिर से ये क्या मिलेगा 7 × 3 + 5y = 46, ये हमारा 7 × 3 21, और इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 46 में से 21 माइनस करेंगे तो 25 मिलेगा, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड हो गया, तो y = हमें क्या मिल गया 5, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे x = 3 और y = 5, तो x = 3 रखने पे y की जगह 5 मिल गया, ठीक है। x की जगह 3 पुट करने पे हमें जो पॉइंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा था 3.35, जो कि यहाँ पहले पॉइंट के सिमिलर है, ठीक है। तो हमें कुछ और लेना पड़ेगा, कुछ और पुट करना पड़ेगा x की जगह पे। तो अब हम जब देख रहे हैं कि x की जगह कोई और नंबर यहाँ पॉसिबल नहीं है जिसको यहाँ पे लेने पे हमें जो नंबर मिले वो नेचुरल नंबर मिले, तो इस वजह से हम क्या करेंगे x की जगह 0 ही पुट कर लेंगे। लेट x = 0, x की जगह 0 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा 5y = 46, और जब हम y से 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड यहाँ डिवाइड में आएगा, 5 से जब हम 46 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5 के टेबल में 9 टाइम्स में 45 आता है, ठीक है, और 1 बचेगा, ठीक है। देख लीजिए 9 टाइम्स में 45 आया, यहाँ 1 बच गया, पॉइंट्स लेंगे तो यहाँ 0 आएगा, और 2 टाइम्स में 5 के टेबल में 10 आ जाता है। इसका मतलब हमें पॉइंट क्या मिल गया x की जगह 0 पुट करने पे y = 9.2 मिला। इसी तरीके से अगर हम y की जगह 0 लेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7x = 46, ठीक है, और 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, और अगर हम 7 से 46 को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा 6 टाइम्स में 42, 4 यहाँ पे रिमाइंडर बच गया, पॉइंट लेने पे 0 मिलेगा, और हम जानते हैं 5 टाइम्स में 35 आता है, यहाँ 5 पॉइंट की वजह से 0, ठीक है, और 7 की टेबल में 7 टाइम्स में 49 आता है। यानी कि इसको हम रफली अगर लिखना चाहें तो 6.6 लिख सकते हैं, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या मिला x की जगह 0 पुट करने पे 9.2, और y की जगह 0 पुट करने पे x कोऑर्डिनेट 6.6, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन 2 के लिए भी 2 पॉइंट मिल गया और इक्वेशन 1 के लिए भी, ठीक। आप इसे चाहें तो
नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम इन पॉइंट्स को लेके ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो इक्वेशन 1 मिला था वो क्या था, 5x + 7y = 50, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें पॉइंट्स मिले थे वो क्या थे, 3 and 5, 3,5, 10,0। इसी तरीके से इक्वेशन 2 जो हमारे पास है वो क्या है, 7x + 5y = 46, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो क्या है, 0,9.2, 6.6,0। ठीक है। तो अब हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस जो हमारा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स को, और वाई एक्सिस जो हमारा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ पेन्स को। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन के रिगार्डिंग हमारा पहला पॉइंट जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 5। तो एक्स एक्सिस पे 3 एंड वाई एक्सिस पे 5, यानी कि अगर हम इन एक्स एक्सिस पे 3 अगर इसको हम आगे बढ़ाएं, और अगर हम यहाँ से y = 5 को अगर हम आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, यानी कि हमारा जो 3,5 ये जो पॉइंट है वो हमारा ये है। सेकेंड पॉइंट क्या है, x = 10, y = 0, x = 10, ठीक है, और y = 0, तो हमारा ये पॉइंट हो गया। अब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। दोनों पॉइंट को मिलाने पे हमें एक लाइन मिला इस टाइप का, ठीक है। ये जो लाइन है ये, इसका इक्वेशन क्या है, 5x + 7y = 50। ठीक, सेकेंड इक्वेशन के लिए जो पॉइंट्स था वो क्या था, पहला पॉइंट 0,9.2, एक्स एक्सिस पे 0 और 9 एक्सिस पे 9.2, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ छोटा छोटा इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो अगर आप ग्राफ पेपर पे इसे प्लॉट करेंगे तो आपको अच्छे से ये बन जाएगा, परफेक्टली बनेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, 6.6,0, तो 6.6 हमें ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। ये हमारा जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या है, 7x + 5y = 46। ठीक है, मैंने यहाँ पे रफली बनाया हुआ है, ठीक है, बोर्ड पे, तो इसलिए यहाँ पे क्लियरली पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे अच्छे से स्केल के हेल्प से, तब आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन, ठीक है, एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, 3,5, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ वन पेन है x = वो क्या है 3, और कॉस्ट ऑफ, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल जो है x = वो क्या है 3, और कॉस्ट ऑफ वन पेन है जो कि हमने y माना था वो कितने के बराबर होगा, 5। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल क्या होगा, x = 3, और फिर कॉस्ट ऑफ वन पेन, तो कॉस्ट ऑफ वन पेन क्या होगा, y = 5। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट और क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है राइजिंग सैम्स एकेडमी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of lines linear equations intersect at a point are parallel और coincident। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि हमें दिए गए लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के रेशियोज को, ठीक है, कंपेयर करके, ठीक है, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और ये कांस्टेंट टर्म का रेशियो, इनको कंपेयर करके हमें ये बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर पैरेलल हैं, या फिर कोइंसिडेंट है, यानी कि ये एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, या समांतर हैं एक दूसरे के, या तो संपाती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के, यानी चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट वीडियो, यानी जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था चैप्टर का, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि अगर जनरल इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, क्या बताया था मैंने कि अगर ये दोनों जनरल इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के, और अगर इनका रेशियो A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर नहीं है,
ठीक। तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं इनको जो हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनसे जो हमारा जो लाइन बनता है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर a1/a2 और b1/b2 ये आपका इक्वल नहीं है तो ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। सेकेंड क्या था, अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस केस में ये जो दोनों लाइंस होंगे ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या होता है, अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों अगर बराबर हैं तो दोनों लाइंस होंगे वो कैसे होंगे, कोइंसिडेंट, यानी ये एक दूसरे के संपाती होंगे, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। अब इन्हीं तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि कौन से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन से पैरेलल हैं और कौन से कोइंसिडेंट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर इसे हम इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 माने, ठीक है, तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 with the general pair of linear equations in two variables, that is a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। यानी कि अगर हम इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 माने तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जनरल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, यानी कि a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और a2x plus b2y plus c2 equal to 0 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें तो देखें कि हमें क्या मिलेगा, a1 की जगह क्या मिला 5, b1 किसके इक्वल है -4 के, c1 किसके इक्वल है 8 के, a2 किसके इक्वल है, ठीक है 7 के, b2 किसके इक्वल है 6 के और c2 किसके इक्वल है -9 के, ठीक है। समझ में आया। पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5 तो a1 इक्वल टू 5, y का कोफिशिएंट -4 तो b1 इक्वल टू -4, कांस्टेंट +8 तो c1 इक्वल टू 8। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू -9। अब हमें चेक करना है रेशियो इसका, तो a1/a2 कितना है 5/7, b1/b2 क्या होगा -4/6, और हम देख रहे हैं ये दोनों इवन है तो 2 से डिविजिबल होंगे, तो 2 के टेबल में ये 2 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, यानी कि -2/3। और अगर c1/c2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा 8/9, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 का जो रेशियो है 5/7 और b1/b2 का जो रेशियो है -2/3 है, ठीक है। तो अब क्योंकि रेशियो आपका यहाँ पे क्या है, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, इस वजह से जो ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, इनका जो लाइंस है ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसे ही सेकेंड पार्ट को चेक कर लेंगे, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है, तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू +10,
A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू, यहाँ पे y का कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, -1, तो B2 इक्वल टू -1, और यहाँ पे C2 इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर हम A1/A2 लिखे तो A1/A2 क्या हो गया 6/2, ठीक है, और दोनों ही इवन नंबर हैं तो 2 से डिविजिबल हैं, 2 के टेबल में ये 3 टाइम्स में ये 1, यानी कि हमारा रेशियो क्या हो गया 3/1। अब B1/B2 को निकालें, ठीक है, तो ये क्या है आपका -3/-1, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/1। तो हम देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 दोनों हमारा रेशियो क्या है 3/1, यानी कि A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है। C1/C2 देख लेते हैं, ये हमारा क्या है 10/9। तो ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कंडीशन नंबर 2 को। A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। यानी कि ये वाला जो दोनों इक्वेशन है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों लाइन क्या होंगे पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और ये सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोग का होमवर्क है, और आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि ये कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ये दोनों पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, या पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी, यानी कि संपाती होंगी, ठीक है। तो आप लोग को इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आने तक हमसे जुड़े रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप राइजिंग एंड गो अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।